किसी ने बड़े काम की बात कही है कि फूलों को भी नहीं मालूम होता कि उन्हें अगली सुबह मंदिर जाना है या शमशान। इसलिए हर पल मुस्कुराओ और दुनिया में बनाओ अपनी पहचान। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये कहानी एक गरीब परिवार की है जिसमें पिता थे, पुत्र थे, उनका पूरा परिवार था। बेटा छोटा था, क्योंकि परिवार आर्थिक रूप से गरीब था तो थोड़ी सी दैनिक कार्रवाइयों को, डेली के काम चलाने में दिक्कत आती थी। अगर कोई सामान लाना होता था तो परिवार मुसीबत में फंस जाता था। तो एक दिन जो उस परिवार में पिता थे वो अपने छोटे बेटे को, जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, 9-10 साल थी, उसको एक काम देते हैं। उनके पास कुछ पुराने कपड़े रखे हुए थे, टी शर्ट्स रखी हुई थी। एक दिन वो अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा ये टी शर्ट ले लो और ये $1 का है, इसको $2 में बेच दो। अब लड़का कहता है कि ठीक है, क्योंकि पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी। वो कहता ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। वो टी शर्ट को ले लेता है और टी शर्ट मुड़ा उड़ा था तो सोचता कैसे इसको बेचेंगे। हालांकि उसको थोड़ा सा साफ करता है, सुखवा देता है और ले जाता है। चला जाता है स्टेशन पे, वहाँ लिए रहता है और बेचने की कोशिश करता है। समय तो लग जाता है, 4-5 घंटे लग जाते हैं, लेकिन अंततोगत्वा उसको बेच देता है। $2 में वो बेच देता है। वापस आता है तो सोचा था पिताजी खुश होंगे। पिताजी उसके कोई लेकिन रिएक्शन नहीं देते, सुन लेते हैं। फिर अगला दिन आता है, फिर पिताजी उसको उठाते हैं और एक टी शर्ट फिर उसको देते हैं और कहते हैं बेटा ये वही टी शर्ट है $1 वाला, आज आपको इसे $20 में बेच के आना है। अब वो जो बेटा होता है वो सोचने लगता है, लेकिन फिर भी सोचता है पिताजी का आदेश है, देखते हैं, कोशिश करते हैं। वो टी शर्ट को ले लेता है तो दिमाग में लगाता है तो देखता है कि उसके घर पर एक स्टिकर रखा था मिकी माउस वाला। वो उस टी शर्ट को साफ करता है, प्रेस कर देता है और वो स्टिकर उसी पर चिपका देता है। फिर लेकर के जाता है। तो आज वो सोचता है कि आज उसके दिमाग में ये था कि टी शर्ट नहीं, स्टिकर को मेन फोकस करना है। और वो एक विद्यालय के पास जाता है जहाँ पर अच्छे घरों के बच्चे पढ़ते थे। वहाँ पर खड़ा हो जाता है तो उसी बीच में एक बच्चा निकलता अपने पिता के साथ, तो उसकी नज़र उसी मिकी माउस पर पड़ती है और वो अपने पिताजी के से कहता है पिताजी ये हमको चाहिए। तो उसके पिताजी जाते हैं, उनके लिए जो कि अमीर घरों के थे, बहुत ज़्यादा कीमत थी नहीं, जाके उससे पूछते हैं कि ये कितने का है। तो कहता कि $20 का। उसके पिताजी जो थे, जो बच्चा मांग रहा था, फिर उससे उसके बारे में पूछते भाई आप कौन हो, क्यों बेच रहे हो। तो वो बताता अपने बारे में कि हमारी स्थिति ठीक नहीं, पिताजी ने हमको काम दिया था इसलिए मैं आया हूँ। तो जो आदमी होता है वो खुश होकर के $5 उसको और दे देता, टिप्स दे देता, ठीक है बेटा आप जाओ, आप बहुत अच्छे हो, आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, आप अपने कम से कम माता पिता का साथ दे रहे हो। अब जो पिताजी ने उसको टारगेट दिया था $20 में बेच देना, तो $25 में बेच देता है और वापस आता है, पिताजी को पैसे दे देता, कहता कि ठीक है पिताजी आपने 20 कहा था, ये हमने बेच दिया। अब पिताजी उसके अंदर से खुश हो जाते हैं, लेकिन ऊपर से कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, सो जाते हैं सब। अगले दिन फिर पिताजी उठते हैं, फिर उस बच्चे को काम देते हैं और एक टी शर्ट तीसरा देते हैं। फिर कहते हैं कि ये उसी क्वालिटी का टी शर्ट है, इसे तुम्हें बेच के आना है और आज कोशिश करिएगा कि इस टी शर्ट को 200 में बेचिएगा। वो जो लड़का होता है, छोटा लड़का था, वो एकदम अंदर से सोचने लगता है कि 200 में कैसे बिकेगा, लेकिन वो फिर यही सोचता है कि पिताजी का आदेश है, देखता हूँ पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं, अगर बिक गया तो अच्छा है, परिवार में पैसा आएगा और परिवार अच्छे से आगे बढ़ेगा। अब वो सोचने लगता, दिमाग में सोचता है, सोच रहा, फिर आ गया उसके दिमाग में विचार आया क्या करना है। वो टी शर्ट को एकदम साफ करता है, उसको प्रेस कर देता है, वो एकदम नए जैसा हो जाता है। फिर वो निकल पड़ता है। तो जब वो शहर में उसको बेचने के लिए जाता है तो देखता है एक जगह पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, स्टेज सजा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कार्यक्रम है। तो देखता है, थोड़ी देर बाद पता करता है, उसको पता चलता है कि यहाँ पर एक एक्ट्रेस आने वाली हैं, उनके स्वागत के लिए ये मंच सजाया गया है। अब वो भी उस लाइन में खड़ा हो जाता है और जब एक्ट्रेस आती हैं तो कहता है फिर थोड़ी देर बाद कि मैम आपका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ऐसा बोलता है। तो जो वहाँ पर लोग होते हैं, चूँकि वो तेज़ बोलत, लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और जो एक्ट्रेस होती है वो उसको बुला लेती है, भाई ये छोटा बच्चा इसको बुलाओ, ये अभी मेरा इतना बड़ा फ़ैन है। और वो आ जाता है, मंच पे आ जाता है, तो यही कहता है एक्ट्रेस से कि आप मैडम इस टी शर्ट पे सिग्नेचर अपना कर दीजिए, और उस एक सिग्नेचर कर देती हैं। सिग्नेचर की हुई टी शर्ट लेकर के जब वो बाहर आता है तो बेचने की कोशिश करता है
और बहुत सारे फैन थे उस एक्ट्रेस के, उसमें से एक उस टी शर्ट को ले लेता है और ये 200 में ही चूंकि चाहता था, लेकिन वो इसके बदले 250 रुपये दे देता है। अभी जो लड़का होता टी शर्ट दे देता और खुश हो जाता मन में, और वापस आता है अपने पिताजी के हाथों पे 250 रुपये रख देता है और कहा, पिताजी आपने कहा था इसको 200 में बेच देना, उन्हें 250 रुपये इसके मिल गए हैं। उसके पिताजी आज अंदर से खुश हो जाते हैं और उसको शाबाशी देते हैं और कहते हैं, मेरे बेटे, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम खरे उतरे हो, तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे। तो दोस्तों, ये लड़का जीवन में आगे तो जाता है, लेकिन ये उस लड़के की कहानी है जिसका नाम था माइकल जॉर्डन, जो अमेरिका का रहने वाला था और कालांतर में आगे चल कर के वो बास्केटबॉल का बहुत बड़ा खिलाड़ी बनता है। विश्व लेवल पे उसकी प्रसिद्धि होती है और पैसे उसके पास बहुत सारे आते हैं। ये छोटी सी कहानी उन सब लोगों के लिए है जिनको कोई काम दिया जाता है तो वो अनमने मन से उसको करते हैं, शुरू में स्वीकार नहीं करते और तुरंत यह मन में आता कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, मैं इसको कैसे करूंगा, 1 रुपये के टी शर्ट को 20 रुपये में कैसे बेचूंगा, 1 रुपये के टी शर्ट को 200 में कैसे बेचूंगा, ये आपके मन में तुरंत आएगा। और आप देखिए, बहुत बार हो सकता है आप तुरंत मना कर दो, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन याद रखिए कि अगर आप इस तरह करेंगे तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। लेकिन अगर आप जब सोचेंगे कि नहीं मुझे इसे करना है, तो आपके दिमाग में वो विचार आएगा कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। जब भी आप पॉजिटिव रहेंगे, आपकी सोच अच्छी रहेगी, तो आपके दिमाग में अच्छे अच्छे विचार आएंगे और आप किसी भी काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। जो असंभव लग रहे काम, उनको भी आप संभव बना पाएंगे। तो भगवान ने आपको बुद्धि दी हुई है, वही बातें कृतज्ञता की जो आपको बताता रहता हूँ। जीवन में आप जितने कृतज्ञ रहेंगे उतने ही आगे जाएंगे। तो भगवान ने आपको जो भी हुनर दे रखा है, सच्ची सोच के साथ और अपनी मेहनत के साथ उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वही आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ने बड़े काम की बात कही है, आपका कद चाहे जितना लंबा हो, आप आने वाले कल को नहीं देख सकते। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी ये एक ऐसे युवा की है जिसके ऊपर परिवार की बहुत सारी खुशियां टिकी हुई थीं। जब वो छोटा था तभी परिवार वाले सोचते थे कि ये मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा और जब ये कमाना शुरू करेगा तो परिवार खुशियों से भर जाएगा, परिवार की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हालांकि वो लड़का उस पर खरा उतरा, उसने मेहनत से पढ़ाई की, बड़ा हो गया और उसने प्रयास किया तो उसको नौकरी भी मिल गई। अब वो नौकरी करने लगा, जैसे सामान्य लोग करते हैं वैसे वो भी नौकरी करने लगा। ऑफिस में जाता, काम करता, वापस आ जाता। 3-4 साल 5 साल हो गए, परिवार की स्थिति उसने बदल दी, लेकिन वो धीरे धीरे रूटीन उसने अपना पकड़ लिया और उस रूटीन को चेंज नहीं कर रहा था और फिर धीरे धीरे उसको बोरियत होने लगी और वो अस्वस्थ रहने लगा। अब बीमार रहने लगा तो दिक्कतें आने लगी, फिर ऑफिस नहीं जा पाता था तो उसको पैसे नहीं मिलते थे और जब ज़्यादा परेशान हो गया तो किसी ने उसको बताया कि ऐसा करिए, आप एक मंदिर बताए, वहाँ महात्मा जी रहते हैं, वो लोगों की समस्याओं को हल करते हैं, तो एक बार आप वहाँ जाइए, कोशिश कीजिए, हो सकता है आपकी समस्या का भी हल हो जाए। तो ये वो कहता, ठीक है, डॉक्टरों के पास तो जा ही रहा हूँ, एक बार वहाँ भी जा करके देख लेता हूँ। वो जाता है, अपनी पूरी बातें बताता है, पूरा रूटीन बताता है, कैसे ऐसे है, इतने साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ और मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। तो पूछते ऑफिस में कैसे काम करते हो, तो बताता जाता हूँ, ऐसे ऐसे काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा, जो महात्मा जी थे उन्होंने कहा, क्योंकि वो वहाँ ऑफिस में 50,000 रुपये पाता था, नौकरी में उसको मिलता था, तो उन्होंने कहा ऐसा करना, आप अगले महीने से जो आपके मैनेजर हैं, जो मालिक हैं, उनसे कह देना कि आपको 45,000 रुपये दें। अब चौंक तो जाता है कि लोग तो यहाँ बढ़ाने के लिए कहते हैं। अब वो पूछा कि लेकिन इससे क्या होगा, तो उन्होंने, जो महात्मा थे, उन्होंने कहा कि देखो, आप मेरे पास पूछने के लिए आए हो, बताने के लिए आए हो, मैंने आपको अगर बता दिया, कुछ बता दिया, अब आपको मानना है तो आप मानो, नहीं तो आपको जाना है तो जाओ। वो सोचता अच्छा ठीक है, चला आता है, ऑफिस में जाता है तो अगले दिन जो उसके डायरेक्टर मालिक होते हैं उनके पास जाता है और कहता है मुझे अगले महीने से 45,000 रुपये दीजिए। 45,000 रुपये, वो तो जो मालिक थे वो भी सोचते हैं कि ये लोग तो बढ़ाने के लिए आते हैं, कम करने के लिए आ रहा, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है। अब वो 45,000 रुपये उसको मिले, कुछ पैसे कम मिले,
तो गया वो, लेकिन इस महीने उसका रूटीन सही रहा, लेकिन 2 3 4 महीने बाद फिर वो देखता है कि उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे सही होने लगा। वो जो युवा था उसके अंदर सुधार कुछ होने लगे। अब वो 5 या 6 महीने बाद उसकी जो बीमारियां वो काफ़ी हद तक ठीक हो गई। अब उसको डॉक्टरों के पास नहीं जाना होता था। तब उसको उस जो महात्मा जी थे उनके मंत्र पे विश्वास हुआ। फिर वो 6 महीने बाद उनके पास गया और बैठा तो उन्होंने उसको बुलाए, पहचान गए और बुलाए, पूछे बताओ बेटा अब क्या हाल है। तो कहता है कि गुरुजी बहुत हमको आराम है, अब हमको अब डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, काफ़ी दवाएं ठीक हो गई, ये सब तो सही चल रहा, लेकिन बताइए असर कैसे हुआ। उस समय मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तो जो महात्मा जी थे आज उसको बताए, कहे आप जानना चाहते हो कि ये क्यों हुआ। आपने जब ऑफिस जाना शुरू किया, शुरू में आप बहुत जोश के साथ काम करते थे, अच्छे से काम करते थे, और जब आपने रूटीन पकड़ लिया तो आप उतना ही काम करने लगे, उससे कम करने लगे। जितना आपको पैसा मिलता था उससे कम आप करने लगे। आप सिर्फ जाते थे, इतना ही काम करते थे जिससे आपकी नौकरी बची रहे। तो अगर आपको जो पेमेंट हो रहा है उतना काम नहीं करेंगे तो जो अतिरिक्त पैसा आपको मिल रहा है वो दवाओं में जाएगा, किसी गलत जगह पर जाएगा। क्योंकि जो पैसा फलित होता है वो ईमानदारी वाला पैसा ही फलित होता है। और ऐसी कुछ और बातें कह करके उसको समझाते हैं, और उस युवक को समझ में आता है। जब वो थोड़ा सा अपना मूल्यांकन करता है तो सही सोचता है कि हाँ मैं तो जाता तो हूँ ऑफिस में, लेकिन ऑफिस से ज़्यादा मैं दूसरे कामों में बिजी रहता हूँ, मोबाइल में बिजी रहता हूँ, दोस्तों के साथ इधर उधर करता रहता हूँ, ऑफिस काम मैं कम करता हूँ। और वो फिर अपने रूटीन को बदलता है, धीरे धीरे वो मेहनत करना ज़्यादा शुरू करता है, और बाद में उसकी सैलरी भी बढ़ जाती है और उसकी ज़िंदगी पटरी पर चल निकलती है। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी ये हम सब के लिए है कि अगर हम कहीं किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहीं पर भी काम कर रहे हैं, तो हमारा दायित्व तो है कि जो भी पैसा हमें मिल रहा है कम से कम उतना काम अवश्य करें, कोशिश करें हम उससे ज़्यादा काम करें, समय से पहुँचें, समय से आएँ, और जो अपनी सीट पर हैं तो हम अपने काम को अच्छी तरीके से निभाएं। आप देखेंगे अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ज़िंदगी अच्छे से चलेगी। और अगर आप गलत तरीके से पैसे कमाएंगे, अपने काम को ठीक से नहीं करेंगे, तो यकीन मानिए जो भी पैसा आपका घर में आ रहा है वो मेडिकल में जाएगा, दवाओं में जाएगा, कहीं न कहीं और चला जाएगा। वो फलीभूत नहीं होगा, वो उतना फल आपको नहीं देगा। तो आप भी कोशिश कीजिए, जहाँ पर भी काम कर रहे हैं अपने काम को अच्छी तरीके से कीजिए। और वही बातें जो आपको बताता रहता हूँ, भगवान ने जो भी कुछ आपको दे रखा है उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वही आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।